सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। क्लास की जूम लिंक्स, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स सब आपको इसी ग्रुप के मीडियम से आपके साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही में कैसे आप लोग रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास व्हाट्सएप और आपके एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है द डिवाइन ग्रेस, उस दोनों पे ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। सो यू कैन रिवाइज देम एज मच एज यू वांट। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। हैप्पी लर्निंग। So let us start the class with our mentor Anshum Jain ma'am. Good evening everyone. How are you all? आज फर्स्ट डे है, 2-5 मिनट वेट करेंगे, सब लोग आ जाए। ओनली 25+ पीपल है। कैसे सुनीता जी, कैसी चल रही है Great, प्रैक्टिस? all full with energy, ma'am, to learn ग्रेट, this soap. ग्रेट। काफी सारे नोन फेसेस ही दिख रहे हैं मुझे तो। हेलो जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग नीरा जी, गुड इवनिंग। Good evening. नाइस टू सी यू ऑल। आई कैन सी ऑल सेम फेसेस। Naturally, हम लोग आपको छोड़ थोड़ी ना रहे हैं। Good evening ma'am. Hello गुड ma'am, good इवनिंग, गुड evening. इवनिंग। गुड इवनिंग सुनीता जी, गुड इवनिंग राशि जी। आई एम सॉरी, जो लोग है ना मुझे कैमरे में दिखते हैं, जिनके फोटोज दिखते हैं, मैं उन्हीं को ग्रीट कर पाती हूँ। जो बिहाइंड द सीन्स हैं उनको नहीं देख पाती हूँ, इसलिए उनका नाम भी नहीं लेती हूँ। सो ऑल एक्साइटेड? Yes ma'am. अच्छा मुझे Yes, बताइए, ma'am. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी? अच्छा, नीरा जी को पता है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इसको एस्ट्रोलॉजी व्यू से नहीं देखेंगे, हम इसको इश्यू बेस पे देखेंगे। तो आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है कुछ मैटर नहीं करेगा। जिन्हें आती है दे कैन रिलेट कि वो नक्षत्र की ये क्वालिटीज होती है, अरे ये डिसीजेज है, ठीक है। और नहीं आता है तो बिल्कुल सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आई हैव ट्राइड कि हमने ये जो इतना हम काम कर रहे हैं, रेमेडीज पे काम कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं रेमेडीज। तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सोप्स देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी सोप्स देखेंगे, चक्रा के हिसाब से। जो जो मेरी क्लासेस करते हैं दोनों की, मैं कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो वी विल कवर ऑल द थिंग्स मोस्टली, और अगर कुछ रह जाए तो मुझे बता देना, वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं, सारा आपके लिए पका पकाया खाना है। पूरा जैसा लिखा है वैसा की वैसा आपको यूज करना है। हम जो सोप बनाएंगे प्रैक्टिकली, वो हम परसों की क्लास में बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, ज्वाइन लेट, नींद खुलती है ना तो देर से ज्वाइन करते हैं, तो किसी का भी मिस नहीं हो, इसलिए प्रैक्टिकल हम परसों करेंगे। आज हम थोड़ा बेसिक देखकर कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख लेंगे। लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, अमेजन पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप मुंबई, पुणे, दिल्ली ऐसी जगह है तो यहाँ तो प्रोडक्ट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ दिल्ली मुंबई को, कि अगर मैं वहां रहती तो ऐसी वैरायटी फैंसी चीजें बड़ी इजीली मिल जाती, रीजनेबल। खैर ऑनलाइन है ही, अमेजन है। आपके अगर कुछ पर्सनल सोर्सेज है, आप ऑलरेडी इस चीज में हैं, आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं ऑनलाइन भी आपको दे दूंगी, जिसके पास A to Z सब सामान अवेलेबल है। ठीक है, सारी चीजें बड़ी डिटेल में है। और उसके अलावा भी जो चीज मुझे रिलेटेड लगी कि कुछ एडिशनल इससे फायदा होगा, तो दैट ऑल्सो आई हैव एड। ठीक है, चलिए, सब आ गए नहीं आए, हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं अंशुम जैन, आपकी मेंटोर और आपकी दोस्त, आपकी आज की क्लास और नक्षत्र क्लास की जर्नी के लिए। तो हम देखते हैं नक्षत्रा सोप क्या होता है। नक्षत्रा हमने इसको नाम दिया है जस्ट टू रिलेट। हम इसमें बात करेंगे इश्यूज के लिए। इट विल बी अवर कस्टमाइज और टेलर मेड। हमारी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, किसी को कोर्ट केस, किसी को रिलेशनशिप, किसी को हेल्थ इश्यूज। तो हम 60-70 अराउंड सोप्स देखेंगे। प्रॉपर हमारा इश्यू रहेगा और उससे रिलेटेड हमें और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेन चीज इसमें इंग्रेडिएंट्स तो है ही, उसके अलावा हर सोप का एक मंत्र रहेगा, उस नक्षत्र का एक मंत्र रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगी।
हम कैसे यूज करेंगे, और वो मंत्र बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। उसके अलावा उस नक्षत्रा सोप को हमें कौन से पक्ष में बनाना है। ठीक है सुनीता जी, आपका डाउट क्लियर हुआ था, आपको समझ में आ गया? नहीं है तो ग्रुप में वी ऑल आर देयर, वी विल हेल्प यू। आपको एक मोटा मोटी समझा देती हूँ। हमारे दो पक्ष रहते हैं, ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे आज अमावस्या, सबने सुना होगा, मौनी अमावस्या बहुत बड़ा दिन है। अमावस्या यानी जिस दिन चांद नहीं है। अब अमावस्या के बाद से शुरू होता है शुक्ल पक्ष, यानी हमारा चांद थोड़ा थोड़ा बढ़ना। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा, याद रख लो, मेरा नाम अंशु, अ से अमावस्या और शु से शुक्ल, मैंने ऐसे याद करा। तो अमावस्या के बाद आएगा हमारा शुक्ल, यानी जहां चांद नहीं है वहां से थोड़ा थोड़ा बढ़कर, और 14th डे तक फिर वापस हो जाता है पूर्णिमा, दैट मीन्स पूरा चांद। और पूर्णिमा के बाद वापस एक एक दिन कम होता है, वो कहलाता है कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरा वाला। ठीक है। तो हमारे बस यही चीजें होगा कि आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार को बनाना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार में, आपको हर साबुन में, हर सोप में स्पेसिफाई करूंगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ एक सोप जैसे कृतिका है उसमें मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि ये सोप आपको पीरियड्स में नहीं बनाना है। ठीक है। बट आपको बहुत ध्यान रखना है मंत्रा का। ठीक है। और नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। और सेकंड, तिथि का, कि आपको कब बनाना है और कब यूज करना है। ठीक है। भले ही कितनी भी अर्जेंसी हो, बट जब आप इतने समय रुके हैं तो उसे प्रॉपर तिथि से ही यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, अब काफी लोग आ गए, अब शुरू करते हैं नक्षत्र। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो नक्षत्र क्या होता है, जनरली हमने 6th 7th क्लास में हमको पढ़ाते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यानी क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कुछ शेप बनाते। यानी मुझे नहीं पता आप लोगों को मालूम है या नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक ऐसा उल्टी केटली जैसा, जैसे चाय के भगोने का एक शेप बनता था, ऐसे अलग अलग कॉन्स्टलेशंस होते हैं। तो देयर आर 27 कॉन्स्टलेशंस, 28 होते हैं, बट जो एक 28 अभिजीत है वो सिर्फ मुहूर्त के काम में लेते हैं, उसको ज्यादा हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो 27 नक्षत्रास ही बोलते हैं। अगर हम इन टर्म्स में देखें तो नक्षत्रा को जब हम ब्रेक करते हैं तो नक्श यानी होता है स्काई, और क्षेत्र मीनिंग होता है रीजन, यानी स्काई में एक रीजन तारों का, वो कहलाता है नक्षत्र। और हम देखेंगे तो नक्श यानी मेप, और तारा यानी स्टार, यानी नक्षत्र यानी स्टार मैप। इन सब को छोड़ो, सिंपल वे में नक्षत्र होता है कॉन्स्टलेशन, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो हमारे जन्म के समय जो कॉन्स्टलेशन बना उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो होता है नक्षत्र। ठीक है। हम सभी का एक पर्टिकुलर नक्षत्र होता है, तो जो हमारी कुंडली या जो बर्थ चार्ट रहता है उसमें हमारा जो मून है उसके आसपास कहीं लिखा होता है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र से हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे ग्रह रहते, अभी तक सबने तो सुना ही होगा, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, ये फल दे रहा है। तो जिस तरह ग्रह अच्छे और बुरे असर देते हैं, उसी तरह नक्षत्र भी और ज्यादा डिटेल में, जैसे हम प्लैनेट्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं, पूरा एक कोर्स हो जाता है, उसी तरह नक्षत्र के बेसिस पे प्रिडिक्शन, नक्षत्र के बेसिस पे क्वालिटीज, या कोई नक्षत्र बिगड़ गया है या अच्छा हो गया उसके असर, ये भी बहुत एक डिटेल्ड कोर्स है, तो हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है। नक्षत्र के बेसिस पे भी हमारे फीचर्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अश्विनी नक्षत्र, म्यूट कर लीजिए आतिश जी। फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र है, कोई हिंदी का अच्छा विद्वान हो तो मुझे बता सकता है अश्विन का क्या मतलब होता है? अश्विन जी, सुनीता जी। मैम डॉक्टर को बोलते हैं, मतलब नहीं गुरुओं नहीं के डॉक्टर। नहीं, हॉर्स, ज्योति जी, परफेक्ट ज्योति जी। अश्विन कहते हैं घोड़े को, तो अश्विनी कहेंगे घोड़ी को, है ना। तो घोड़ा अपन समझ सकते हैं कितना एनर्जेटिक होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। तो अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जो ब्रूसली है, ब्रूसली नाम सुना ही होगा, फाफू, ठीक है ना, वो अश्विनी नक्षत्र। तो आप समझ सकते हो हमारा नक्षत्र का भी हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये आगे इतनी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, कि थोड़ा एक समा बांध दूं
कि नक्षत्र के बीच में हम लोग आ जाए, नहीं तो सीधे साबुन की बातें हो जाएगी। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नक्षत्र। तो अब हम बनाएंगे नक्षत्रा सोप। अब नक्षत्र होते हैं 27, हमने बात करी। अब हमारे प्लैनेट्स होते हैं 9, सभी जानते हैं, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, राहु, मार्स, मून, सन, वीनस और केतु। ठीक है, इन सब प्लैनेट्स के, एक एक प्लैनेट्स के हमारे 3-3 नक्षत्र होंगे। तो हम ये क्लास में, जैसे फर्स्ट सपोज मैं केतु ले रही हूं, तो केतु के 3 अश्विनी नक्षत्र का सोप देखेंगे, माघ नक्षत्र का सोप देखेंगे, मूला। तो हम पूरे प्लैनेट वाइज जाएंगे। अब अगर आपको न्यूमरोलॉजी से देखना है तो कौन न्यूमरोलॉजी में बताओ, केतु कौन सा नंबर हुआ, 7। ठीक है, तो जो भी 7 नंबर वाले हैं वो ये वाले सोप्स यूज कर सकते हैं। शुक्र और वीनस नंबर 6, सूर्य और सन नंबर 1, ये मैं मन से बोल रही हूँ, कहीं लिखा नहीं, ढूंढने मत लग जाना। चंद्र और मून नंबर 2, मार्स नंबर 9, राहु नंबर 4, जुपिटर और गुरु नंबर 3, शनि नंबर 8, मर्क्यूरी नंबर 5। ठीक है, क्लियर है। मैं सारे नक्षत्र के नाम पढ़ के नहीं बता रही हूँ, नहीं तो पूरी क्लास आज यहीं हो जाएगी। हम जैसे जैसे नक्षत्र करते जाएंगे सबके नाम आपको आते जाएंगे। सिंपल सा इतना समझना है, हमारे 9 प्लैनेट्स है और हर प्लैनेट्स में हम 3-3 नक्षत्र देखेंगे और हम प्लैनेट वाइज जाते हैं। जैसे आज हम केतु के जो 3 नक्षत्र है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? स्पीड एवरीथिंग इज ओके कि कुछ चेंज करना है? ठीक है मैम, तो जैसे ये प्लेनेटरी वाइज हम लोग को दशा वगैरह चलती है तो उसमें भी यूज हमको 3 सोप्स पूरे हाँ, करने होंगे जैसे बहुत सी जगह मैंने, या आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगा, बट आई विल रिक्वेस्ट आप नोट्स बनाइए, क्योंकि इन बिटवीन भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलती रहती हूँ और हर चीज नोट्स में कंपाइल करना इज नॉट पॉसिबल। बहुत सी बार दशाओं में, अगर, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी बेस्ड क्लास नहीं ली है ना, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है तो मैंने बहुत सी जगह स्पेसिफाई किया है कि अगर ये दशा चल रही है या ये नंबर रिपीटेशन में है तो आप लोग उसका हेल्प ले सकते हैं। नहीं, मेरा ऐसा मतलब था जैसे केतु की महादशा चल रही है तो आप बोल रहे 3 सोप्स लेंगे हर नक्षत्र का, तो उसमें केतु की महादशा में तीनों नक्षत्र के सोप लेंगे। तीनों नक्षत्र में आपको जो इश्यू इम्पैक्ट कर रहा हो। ओके। ठीक है, हम ओके। प्रॉपरली इश्यू की बात करेंगे ना। ओके, थैंक ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, ये जो हमारे डॉट्स है, स्टार्स है, ये हमारा पुनर्वसु नक्षत्र है, ये हमारा कृतिका नक्षत्र है। इसी तरह हमारे सारे नक्षत्र तत्वों में भी विभाजित है। जैसे 5 तत्व, पंच महाभूत हम सब ने जाना है, सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ, हमारे ब्रह्मांड, सब जगह। तो जैसे हमारा पृथ्वी तत्व है, उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र आते हैं। ये सब इट इज फॉर योर नॉलेज कि कल को जब आप नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई तत्व भी इम्बैलेंस है और उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन यूज दिस सोप। और जब आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपके तत्व रिलेट होकर एक चीज को ही डायरेक्ट करेंगे। आपके जो भी इश्यूज है, आप ये जब रिसर्च करोगे, डीपली देखोगे, तो यू विल फाइंड इट। ठीक है, अब हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए रहते हैं, मेन अगर हमको चीज बना रहे हैं तो हमें क्या चीज की जरूरत है। सोप बेस, आजकल वैरायटी ऑफ सोप बेस है। किसी को होना हमें ऑर्गेनिक चाहिए, यू कैन हैव ऑर्गेनिक। मेनली हम ग्लिसरीन का जो ट्रांसपेरेंट रहता है वो सोप बेस यूज करेंगे। ये होता है 150 से 200, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से 150 से 200 रुपए किलो में आ जाते हैं। और उसमें आराम से आपके 7 से 10, डिपेंड्स आप कितना बड़ा, कितनी क्वांटिटी का बनाना चाह रहे हो, आपके 7 से 10 सोप बन जाएंगे। चंद्रकला जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी स्क्रीन शेयरिंग है ना? मैम, यस यस यस, ओपल फील नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, इजीली कोई समझ बात में नहीं। आएगा। हाँ, अभी तक मैंने जितना बोला उतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स देखूंगी मैम देखो, आज। इश्यूज तो सबके कॉमन बाहर रहते, उसमें ऑकल्ट में हो नहीं हो, सबको कर्म भुगतना है। कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? नहीं। तो सिंपल, अभी जैसे ही मैं आऊंगी ना, हम सिर्फ इश्यू की बात करेंगे और सोप की बात। अभी अगर खाना बनाते हैं, हम नमक इतनी डालना, मिर्ची इतनी डालना, कसूरी मेथी, इसमें सेम है, वही चीज है। ठीक है, सोप बेस आप समझ लो हमारी ग्रेवी है, ग्रेवी के बाद हमें क्या क्या मसाले डालना है वो समझ लो।
ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए, तो हमने बात करी थी सोप बेस अलग अलग तरह के होते हैं जो आपको लिस्ट दूंगी या जो ऑलरेडी इसमें जानते होंगे। ग्लिसरीन है, शिया बटर है, एलोवेरा है, पपैया मिल्क है, गोट मिल्क, फलाना ढिमका, 20 अबव रेंजेस हैं। हम लेंगे इसमें ग्लिसरीन क्योंकि हमें कोई कलर नहीं चाहिए, ये एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। विंटर्स में आप शिया बटर ले सकते हैं, ठीक है। और जो कहते हैं मेरी बॉडी को केमिकल नहीं लगते, ये नहीं लगते, तो लेट मी टेल यू, जो आप बाहर से सोप्स लेते हैं उससे तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रहेंगे क्योंकि आपकी खुद के बनाए हुए कोई परफ्यूम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। आप पैराबेन फ्री, उसमें लॉट ऑफ वेराइटीज आर देयर, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आई विल प्रेफर ग्लिसरीन का आप सोप बेस लीजिए, ये गलते भी थोड़े कम है, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हो तो जनरली मैंने जो मेजरमेंट्स दिए ना वो 150 ग्राम्स के दिए। देखा, हमारा जो नॉर्मल साबुन रहता है लक्स का, दिस इज 150 ग्राम्स। इसी तरह जो आप सिलिकॉन मोल्ड्स लेते हैं उनमें भी आपको मेजरमेंट से आता है कि 150 ग्राम का मोल्ड या 70, और दिस इज 75 ग्राम्स। हमारे जो ऐसे मेडिकेटेड सोप वगैरह रहे जो आपको चाहिए कि कम क्वांटिटी में बनाना, तो हमने जो भी मेजरमेंट्स लिखा है उसका आधा लिख सकते हैं। दिस इज 150 एंड दिस इज 75। अलग अलग कलर के, सॉरी, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स, अलग अलग वेराइटीज। ये सिलिकॉन मोल्ड्स तो इतने टेम्पटिंग रहते, क्या बताऊं, मैंने पूरा कार्टन भर के मेरे सिलिकॉन मोल्ड्स थे, बट शिफ्टिंग में मेरा पूरा वही एक कार्टून गया, बाकी कुछ भी नहीं गया। उसके बाद से इच्छा नहीं हो रही, नहीं तो मैं बताती थी चक्रा के आपके अलग शेप्स, बच्चों के लिए वैरायटी ऑफ, यानी उनको देखकर ही इट इज वेरी टेम्पटिंग। तो आपको तरह तरह के सिलिकॉन्स मिल जाएंगे, मोल्ड्स मिल जाएंगे, एक से लेकर तो 8-10 आपको जितने बनाना हो, ठीक है। क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, 150 प्रेफरेबल है, ठीक है। बार बार इतने छोटू छोटू से कब तक बनाते रहेंगे ना, ठीक है। उसके बाद हमें आएंगे काम हर्ब्स। हर्ब्स बड़े इजीली आपके आसपास जो भी पंसारी की दुकानें मिल जाती है, नहीं तो पतंजलि की, जैसे अश्वगंधा है, पंपकिन सीड्स, वॉटेवर जो भी हम हर्ब्स देखेंगे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो जो मैं आपको लिंक दूंगी उसमें भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देन अरोमा ऑयल्स, इन ऑयल्स के बारे में सभी जानते हैं, ये भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। डिपेंड्स, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग रेंज होती है, तो हम बहुत एक्सपेंसिव की तरफ मत जाओ, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज जो जरूरत लगती है वो है रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल एक केमिकल रहता है और वो भी बड़ा रीजनेबल ही रहता है, 50-100। ये हमें कब काम आता है, हम घर पे यूज करें तब तो ठीक है भाई, हम घर के लिए सब्जी खाते हैं तो नॉर्मल बना के सर्व कर देते हैं, बट बाहर का कोई आता है तो प्रॉपर गार्निशिंग करते हैं ना। तो जब हम सोप बनाते हैं तो टेम्परेचर कुछ 19-20 हो जाता है, तो ऐसे बबल्स आ जाते हैं। तो जब हमारा सोप बनने की प्रोसेस में रहता है तो हम रबिंग अल्कोहल से, जैसे हम रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, ठीक है, रबिंग अल्कोहल ये भी आपको मिल जाएगा इजीली। आप जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हैं ना, वैसी सोप के ऊपर परफ्यूम जैसा जस्ट बनने की स्टेज पे रहता है, स्प्रे कर दोगे तो उसके जो भी बबल्स है ना वो फूट जाते हैं और एकदम समतल हो जाता है। ये आपका बहुत प्रोफेशनल लुक देता है आपके साबुन को। और एट द सेम टाइम आजकल लोग इतना क्रिएटिव हो गए, अब जैसे मैं सोप्स बनाऊंगी, मैम एक साथ 2 सोप्स यूज करना है, एक साथ ये करना है, तो आप 2 सोप्स एक साथ भी बना सकते हो। ये मैं आइडिया बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 कलर्स के बनाना है, एक ग्रीन बनाना है, एक व्हाइट बनाना है, तो 2 सोप को चिपकाने में रबिंग अल्कोहल अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बता रही हूँ अभी, सपोज मुझे कृतिका सोप यूज करना है और उसके बाद मुझे पूर्वा फागुनी सोप यूज करना है, तो मैंने कृतिका सोप का डाला इंग्रेडिएंट, मैंने थोड़ा सा जमने लगा, रबिंग अल्कोहल डाली और फिर मैंने मेरे दूसरे नक्षत्र का सोप डाल दिया, तो ये मेरी दोनों सोप एक साथ बन गई। अब मुझे 7 दिन कृतिका से नहाना है तो मुझे ध्यान है कृतिका इधर की तरफ है, कृतिका से नहाकर फिर मैंने नेक्स्ट सोप से नहाना। ये प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा दिखता है, लोगों को बहुत अट्रैक्टिव भी करता है, ठीक है। तो सीखने के साथ साथ आजकल प्रेजेंटेशन जो दिखता है वो बिकता है, तो हम उस पर भी ध्यान रखें। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं? हमने प्रोडक्ट सारे देख लिए, सोप बेस, हमारी हर्ब्स, हमारे ऑयल्स,
और रबिंग अल्कोहल अभी इनिशियल बेस पे आपको जरूरत नहीं। आप अगर कमर्शियली कुछ करना चाहते हो गिफ्टिंग पर्पस, तो फिर आपको ये काम आएगा। एक सेकेंड। अब हम देख लेंगे, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, अब हम कुछ रूल्स देखेंगे जो हमें ये सोप्स बनाने में ध्यान रखना है। पहला, फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, हमें सनसेट से पहले बनाना है। सनसेट के टाइमिंग्स आपको दिख जाते हैं आपके पंचांग में, या गूगल आप करो तो कभी भी सनराइज से सनसेट के बीच में ही बनाना है। न सनराइज के पहले बनाना है, न सनसेट के बाद में बनाना है, क्योंकि सन की एनर्जी हमें बहुत जरूरी होती है ये सूप्स बनाने के लिए। ठीक है। फिर सेकंड थिंग, हम हमारी प्रॉब्लम के बेस पर ये सोप बनाएंगे, इश्यूज हम देखेंगे, उसके हिसाब से सोप बनाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप जब भी ये जो सोप बेस हम बनाते हैं, हम कल पूरा तरीका परसों देखेंगे, जो ऑयल्स या जो अरोमा ऑयल्स हम डालते हैं, जब हमारा सोप बेस गरम गरम रहेगा तब बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो उसका पूरा जो भी जिस्ट है वो खत्म हो जाता है। भले ही जो हर्ब्स है वो थोड़े गरम में डाल सकते हैं अच्छे मिक्सिंग होने के लिए, पर सेटल होने के बाद, नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद ही हम अरोमा ऑयल्स डालेंगे। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। हम हर सोप के अंदर उसका मंत्रा डालेंगे, प्रोसीजर हम देखेंगे। जब आप सोप यूज कर लेते हो तो वो जो मंत्रा का पेपर है, आप उसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हो या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हो। आप उसको ऐसे वैसे फेंकोगे नहीं, क्योंकि वही हमारे साबुन में मेजर एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है। जनरली ये जो भी साबुन है हम 41 टू 43 डेज तक यूज करेंगे। उसके बाद जैसा स्पेसिफिकेशन है हम वैसा करेंगे। जनरली 41 टू 43 डेज इसलिए कहा जाता है कि इतना समय लगता है हमारी एनर्जी चेंज होने में, किसी भी चीज की अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो भी एनर्जी चेंज होने में इतना समय लगता है। अब ऐसे तो कहते हैं एट अ टाइम यू कैन यूज 3 सोप्स, बट आई विल प्रेफर आपकी अर्जेंसी के हिसाब से आप एक इश्यू पे काम करो, उसके बाद ही दूसरी इश्यू पे काम करो। ठीक है। तो हमारा जो इश्यू बेस्ड, जो नक्षत्र सोप रहेंगे वो आप इश्यू के अकॉर्डिंग का आप काम करोगे, बट जो हम जोडिक साइन के सोप देखेंगे वो आप पूरे साल भर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी इतने नक्षत्र की बात करी, मेरी लाइफ तो सब सेटल है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा हंगामा नहीं है, तो मैं नॉर्मल अपनी जोडिक साइन वाली सोप से नहा ले रही हूँ, ताकि एनहेंसर से सोप बोल सकते हैं इनको, कि मेरी लाइफ में और चीजें ज्यादा फेवरेबल हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। किसी की कुछ क्वेरी? हम सोप लेना शुरू कर रहे हैं इसलिए। एक डिवाइन सोप है जो मैं आपको परसों हम बनाएंगे, अगर आप में से भी किसी की बनाने की इच्छा है। मेरी बीच में आवाज बंद हुई क्या? प्रिया जी, शायद आपके एंड पे प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डिंग में एकदम बराबर आएगा। ठीक है। हम परसों बनाएंगे डिवाइन सोप। डिवाइन सोप हर किसी के काम आती है जो ऑकल्ट फील्ड में है, ऑरा क्लीजनिंग के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। हम और उस दिन और चीजें देखेंगे। उसके प्रोडक्ट्स हमने देखे थे जो मास्टर क्लास में थे, कॉफी, हमारी दालचीनी, सिनेमम एंड लौंग। ठीक है। तो ये सबके घर पे अवेलेबल है, और आपके पास सोप बेस है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी पियर्स सोप लेके यू कैन ट्राई इट। तो हम ये परसों हमारी क्लास में बनाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं डिवाइन सोप कैसा है। आप कभी भी नॉर्मली आपकी क्लींजनिंग के लिए यूज कर सकते हो, और कोई भी डेट की 1 to 7, सपोज मंथ स्टार्ट हुआ, फरवरी स्टार्ट हुआ, तो फरवरी 1 टू फरवरी 7 में डिवाइन सोप से स्नान करूंगी। फिर थोड़ा टाइम, चलिए ये अभी छोड़ते हैं, हम जब परसों डिवाइन सोप देखेंगे तभी पूरी बात करते हैं। यहां तक आई होप किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। अगर कुछ क्वेरी है तो हैंड रेज कीजिए। नाउ वी विल सी हाउ टू मेक अ सोप। चलिए ठीक है।
अब हमने रूल्स देख लिए। नाउ फर्स्ट लॉर्ड हमारा है केतु। केतु के हमारे हो गए 3 नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी, माघ और मूल। तो पहला हमने देखा अश्विनी, जैसे मैंने बताया था अश्विनी, अश्विन यानी हॉर्स, तो फीमेल हॉर्स, जनरली अश्विनी का मतलब होता है फीमेल हॉर्स। तो वो लोग जिनको ऐसा लगता है लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं है, जहां है हम जितने की नौकरी से शुरू हुए वही घर वही सब चीजें, लाइफ में कुछ भी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है, वहीं की वहीं है जहां से शुरू हुए थे। बीमारी है और बीमारी में कुछ आराम ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, दवाई लिए 2-4 दिन ठीक होते वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सारे केसेस में आप अश्विनी नक्षत्र की सोप बनाएंगे। और ये सोप कब बनती है? शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे को। तो जैसे आज अमावस है, अब आज के बाद कल से जब भी ट्यूसडे आता है, दैट मीन्स अभी जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उस दिन आप अश्विनी नक्षत्र की सोप बना सकते हैं। और आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन, आपको इन तिथियों का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत मेजर रोल प्ले करती है ये तिथियां और ये मंत्र। मंत्र है इसका ओम अश्विनौ तेजसा चक्षौ प्राणेन सरस्वती वीर्यम वाचेंद्रो बलिनेन्द्राय द्योरीन्द्रियम। तो ये मंत्र आपको पूरा लिखना बताऊंगी। अब कोई ऐसा है कि जो हिंदी में कमजोर है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बट हिंदी का असर अपना रहता है, ठीक है। पेपर में लिख के हम बिल्कुल देखेंगे कि हम किस तरह ये मंत्रा को प्लेस करेंगे और किस तरह सोप बनाएंगे। मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई साबुन से नहीं नहाना चाह रहा, तो ये साबुन आप उनके तकिए के नीचे भी रख सकते हो, हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं होगा बट असर होगा। जी शुभांगी जी, प्लीज रेज योर हैंड। क्या क्वेरी है आपकी? हाँ जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला है कि ग्रोथ नहीं हो रही है लाइफ में या कोई रिकवरी नहीं है डिसीज में, तो क्या ये सिर्फ डिसीज रिलेटेड है या ओवरऑल लाइफ के किसी भी ओवरऑल मतलब ओवरऑल हमने एरियाज दोनों में? तरह की बातें करी, हमने हेल्थ के लिए भी बात करी और हमने लाइफ के लिए भी बात करी है, ओके, ठीक तो है। क्या हम ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज के लिए भी हम कर सकते हैं? देखिए सपोज लाइफ थ्रेटनिंग बहुत सारी डिसीजेस के लिए हम फर्दर भी बात करेंगे, जैसे कैंसर एंड ऑल, ठीक है। ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट, एक बार जब आप अभी कुछ भी सोप बनाने की शुरुआत मत करना, अभी हम्म, समझ लो कि हो सकता है आपका, हम बहुत सी इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हम 2 तरह की सोप भी देख सकते हैं, तो आप उससे रिलेटेड इश्यूज भी अगर सफर कर रहे हो तो आपको और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा सोप यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे अभी एक चीज 27 तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग है ही, फिर जोडिएक के अकॉर्डिंग है, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी जब हम पूरे करेंगे कि हमें कौन सा यूज करना है। ओके, क्लियर है? एक जी एक चीज मुझे आपसे यहाँ पे और पूछनी थी। जी। तो जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है नो रिकवरी इन डिसीज, हम्म। तो क्या हम इसको ये कंडीशन भी हम मान सकते हैं कि क्या प्रॉपर हमको डॉक्टर नहीं मिला है, इस वजह से भी रहता है? क्योंकि जैसे हम वैदिक स्विच हाँ। वर्ड में एक तरीके से यस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है कि वैदिक स्विच हम्म। वर्ड भी हम एक लिंक जोड़ करके करते हैं कि हमको प्रॉपर हीलर ही नहीं मिला है। गॉट इट। हीलर मिलने के बाद आइडेंटिफाई होगी वो डिसीज। चलिए, हम्म। अगर डिसीज आइडेंटिफाई हो गई तो फिर वो रिकवर होगी, तो जैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, तो क्या हम इधर पे ये भी यस एज्यूम कर यस। सकते इन हैं कि इनको एनी प्रॉपर केस, हीलर नहीं इन मिला है? एनी केस जहां आपको लग रहा है जहां बीमारी से रिकवरी नहीं हो रही, कैन बी एनी रीजन, ओके, शरीर को दवाई नहीं लग रही, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, इन एनी केस, ओके, ठीक है। जी रितु जी। मैम मैम, मेरा डाउट जैसे ऐसा था कि केतु का जैसा होता है, जैसे केतु बॉर्न जैसे मैं 7 हूँ, या हम्म। केतु की महादशा जैसे मेरे हस्बैंड की चल रही है, तो उसमें यही डाउनफॉल आते हैं कि नो ग्रोथ इन लाइफ वगैरह जैसे। एग्जैक्टली। हम्म। और वो जो अभी हम प्लैनेट्स जो आते हैं वो बाकी के इसी। 2 भी देखेंगे ना, तो उन हाँ इन हाँ। तीनों नक्षत्र में से आप रिलेट कर सकते हो, तो वही मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में है ना, यू विल बी एबल टू रिलेट कि केतु की महादशा है, आपका केतु वीक है, तो इन बॉर्न तीनों में से बॉर्न। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, तो आप तीनों में से जो सोप आपको बेस्ट आपकी सिचुएशंस के हिसाब से लगे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर वही सूप यूज करेंगे। ओके यस। ओके, यही मेरे को डाउट। जी जी। हम्म। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। नाउ अब इसमें आपको क्या क्या लगेगा, आई विल रिक्वेस्ट एक बार लिखते भी जाओ तो आप लोगों को भी इजी रहेगा। ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा, बट लिखते भी जाओ ना तो थोड़ा दिमाग में जाता है। सोप बेस 150 ग्राम्स। अब डिपेंड्स ऑन यू, आपको 75 का बनाना है या 150 का बनाना है।
75 का बनाओगे तो सब चीजें आधी हो जाएगी। पिपरमिंट ऑयल होता है 7 ड्रॉप्स, यूकेलिप्टस ऑयल 5 ड्रॉप्स, क्लेरिसेज ऑयल 7 ड्रॉप्स, सैफरन यानी हमारी जो केसर होती, ये सारे जो ऑयल्स है ना ये इसी नाम से आपको मिलेंगे। सैफरन केसर जो रहती है हमारी, केसर के 3 से 4 धागे हमें लेना है। अब रेस्क्यू रेमेडी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड आप बना रहे हो तो आप लोगे रेस्क्यू रेमेडी। नॉर्मल इन जनरल ले रहे हो तो जरूरत नहीं है। रेस्क्यू रेमेडी एक बैचलर की रेमेडी, आई कैन सी बहुत सारे बैचलर के स्टूडेंट्स भी है, तो रेस्क्यू रेमेडी बैचलर की रेमेडी है विच इज वेरी गुड। जहां आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया वहां आप रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ के पर्पज से बना रहे हैं ये सोप तो रेस्क्यू रेमेडी यूज कीजिए, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। जी केतन जी, केतन जी अनम्यूट कीजिए। जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम 75 ग्राम और हेलो 75 ग्राम और 150 ग्राम स्टैंडर्ड है कि हम और भी चेंजेस कर सकते हैं प्रोपोर्शन में? सर जो मोल्ड्स आते हैं ना सिलिकॉन मोल्ड्स, वो जी मैम। लगभग यही साइज के आते हैं, इसलिए सारे मेजरमेंट्स उसी हिसाब से लिखे हैं। ओके ठीक है। ठीक है मैम। और ठीक थोड़ा सा चुटकी इधर उधर चलता है, बहुत ओके ऐसा नहीं कि 7 का 14 या 15 ही कर लो। 7 का पिंच में कम ज्यादा होगा तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। दिमाग फ्री रखना कि गलत तो नहीं हो गया। ठीक है। और यस सोप बनाते समय हमेशा अच्छे इंटेंशन से विथ प्रेयर्स कि ये सोप आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उनका पर्पस सॉल्व हो जाए। जी सुनीता जी। मैम रेस्क्यू रेमेडीज का नहीं समझ आया मुझे ना, लास्ट में मैम जो लिखे। रेस्क्यू रेमेडी हमारे पास जैसे ये ऑयल्स रहते हैं ना, वैसे ही बेच फ्लावर रेमेडीज रहती है हमारे पास, उसमें रेस्क्यू रेमेडी रहती है। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ या सडन कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जैसे ऑयल से वैसे ही आप गूगल पे रेस्क्यू रेमेडी डालोगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगा। मेरा ये कहना था, हमने अश्विनी सोप में 2 सिचुएशंस देखी। एक तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी चीज, हेल्थ में आपके कोई सुधार नहीं हो रहा। तो अगर हेल्थ के रिलेशन से आप ये सोप बना रहे हैं तो आप रेस्क्यू रेमेडी डालो। अगर नॉर्मल ग्रोथ के रिलेशन से आप ये रेमेडी बना रहे हो, ये सोप बना रहे हो, तो आप रेस्क्यू रेमेडी स्किप कर सकते। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने करा अश्विनी नक्षत्र। नाउ नेक्स्ट है हमारा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का सोप, इसमें जैसे भयंकर बीमारियां, कैंसर है, वेरिकोस वेन्स है, नर्वस डिसऑर्डर और एनी नर्वस डिसीज क्या होती है आपकी ब्रेन से रिलेटेड, जो पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, जिनको एपिलेप्सी रहता है, देयर लॉट ऑफ नर्वस डिसीजेस। तो जहां भी ऐसी बीमारियों से रिलेटेड आपके पास कोई इश्यू आ रहा है या है तो आप उसको दोगे मघा सोप, मघा नक्षत्र। मैं प्लीज रिक्वेस्ट एक बार अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस लिए। जैसे एक सोप पूरा ले लिया, बीच बीच में क्या होता है, रिदम ब्रेक होता है। इफ इट्स नॉट वेरी अर्जेंट तो प्लीज थोड़ा सा बात के लिए क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है सुनीता जी। तो ये सारी बीमारियों के लिए हम मघा सोप देंगे। ये हमेशा बनेगी शुक्ल पक्ष के मंगलवार, और इसे आपको यूज करना है आपके डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी कोई पेशेंट आया है, ठीक है, सीरियस इश्यू में है, कैंसर है, लास्ट स्टेज है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और उनका बर्थडे आ रहा है नवंबर दिसंबर में, उनका बर्थडे है 25 दिसंबर, तो मैं तब तक वेट ना करके 25 को पकड़कर 25 से दे सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका इतना ज्यादा है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वहां तक वेट करो, तो आप जो डेट है उनके बर्थ की वो पकड़कर यू कैन यूज इट। क्लियर है? अगर कैंसर पेशेंट है तो लेवेंडर ऑयल, सैफरन ऑयल, जिरेनियम ऑयल, फ्रैंकिंसेंस, फ्रैंकिंसेंस ऑयल को डिवाइन ब्लेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैंकिंसन ऑयल, इनको इक्वल क्वांटिटी में लो
और हमारे पास वो रोलर्स रहते हैं, रोलर्स भी आते हैं। जब आप ये देखोगे ना, इसमें रोलर की बॉटल्स भी आती है या स्प्रे की बॉटल्स। किसी भी तरह कैंसर पेशेंट को ये सारे ऑयल्स इनहेल करना है। एक कॉटन में लगा ले तो जैसे इत्र लगाते हैं ना, उनके तकिए के पास रख सकते हैं। तो ये अरोमा ऑयल की फ्रेग्रेंस से, उसके असर से भी उनको बहुत आराम मिलेगा। उनको कीमो के बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं, कैंसर के जो सेल्स हैं, उन सब के लिए उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सारे ऑयल्स। और इसी तरह अगर वेरिकोस वेन्स हैं तो एलमंड या सिसमी यानी तिल का तेल या बादाम का तेल 10 ml लेना है। उसमें 3 ड्रॉप जिरेनियम ऑयल, 2 ड्रॉप जूनिपर ऑयल और 2 ड्रॉप बेसिल ऑयल। ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और उससे करना है आपको मालिश वेरिकोस वेन्स वाले हिस्से में। क्लियर है सबको? मघा सोप का मंत्र ये है, हर सोप में हमें भूलना नहीं है, मंत्र को बहुत ध्यान से रखना है। और मंत्रा मैंने बताया, सोप हमारा यूज हो जाने के बाद मंत्रा का जो पेपर है हमारा, उसको हम मिट्टी में डाल सकते हैं, बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मंत्रा हम ब्लैंक पेपर पे ब्लू पेन से लिखेंगे हमेशा, ब्लैंक पेपर पे ब्लू पेन से। अब मघा सोप बनाने के लिए हमें सोप बेस चाहिए 150 ग्राम्स। मैं यहाँ मोस्टली ग्लिसरीन सोप ही ले रही हूँ, बट अगर आपको उसमें कुछ दिखे सोप बेस के वेराइटीज में जो ट्रांसपेरेंट है या ज्यादा कुछ कलर नहीं है, या आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ड्राई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट थोड़ा सा ध्यान रखो, कलर्स भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हुआ तो मैं आपको कलर्स भी बताऊंगी। कलर्स ऐड मत कीजिए, हम इनको फ्रेग्रेंस और कलर्स फ्री रखेंगे, ठीक है? ना हम फ्रेग्रेंस यूज करेंगे ना कलर्स यूज करेंगे। बट इन नक्षत्रों को हमको एनर्जेटिक और ज्यादा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर्स रहते हैं, हम अगर वो पहने तो हमें और ज्यादा इम्पैक्ट होता है। दैट वी विल डिस्कस, वो लेटर पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर समय मिला तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी इन सब के बीज मंत्र भी और इन सब की कलर भी, ठीक है? आप लोग अगर साथ दिए और हमारा समय से कोर्स हो गया तो वी विल डिस्कस दैट। तो दैट मीन्स अगर 40 और 43 दिन जो पर्सन ये सोप यूज कर रहा है, वो कलर्स को प्रायोरिटी दिए। जैसे किसी नक्षत्र में हमें पेस्टल कलर्स पहनना है, किसी नक्षत्र में हमको ना डेकोरेटिव ज्वेलरी वगैरह ज्यादा पहनना है या डेकोरेटिव क्लोथ्स पहनना है, तो उन सब का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वो नक्षत्र की एनर्जी बढ़ाने में। बिलीव में ये सारा हमारे वेदों में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हमने देखा सोप बेस 150 ग्राम्स, जूनिपर बेरी ऑयल 7 ड्रॉप्स, पेपरमिंट ऑयल 5 ड्रॉप्स, फ्रैंकिंसेंस ऑयल 7 ड्रॉप्स, लेमन ग्रास का ऑयल भी ले सकते हो और पाउडर भी ले सकते हो 7 ड्रॉप्स या 1 पिंच। जब ऑयल लोगे तो 7 ड्रॉप्स और पाउडर लोगे तो 1 पिंच। सैफरन आपको लेना है 5 से 6 स्ट्रेन्स। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? जी नीरा जी। Would you repeat the mantras because like personally my pronunciation is very bad. So आवाज नीरा जी की स्लो है या मेरे एंड से ही कुछ प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। sorry. लेट मी चेक। Mine should be okay. आवाज नीरा जी की स्लो आ रही है क्या? नो नहीं, Is मैम, better आ now? रही है उनकी इजीली, आ रही है उनकी इजीली थोड़ा आवाज। सा लाउड बोली, शायद मेरे इधर Okay. साउंड ज्यादा है। No, आ रही I है was मैम। asking, ma'am, please अगर वो जो मंत्र है, if you could say it also because हमारी my pronunciation is ठीक very है, bad, right? आई So विल then डू at दैट। least I can correct myself. ठीक है, Thank you. आई विल डू दैट। Thank you. ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः, अक्षन् पित्रोमिमं दन्तः पित्रो तितृपन्त पितरः शुन्धवम्। ठीक है जी? जी सुनीता जी।
मैम मुझे ये पूछना है, जैसे मगा सोप में लिखा है ऊपर कैंसर के लिए ना लेवेंडर ऑयल, तो मैम नीचे मटेरियल कुछ और लिखा हुआ है, ये नहीं समझ आया मुझे। आपको सोप तो ये बनाना है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट, जैसे जो अरोमा थेरेपी में कैंसर पेशेंट्स के लिए जो लगता है, तो दिस आर ऑल एडिशनल पॉइंट्स कि आप एडिशनली सोप तो आप उनको दे ही रहे हो, उसके अलावा ये वाला ऑयल उनको इनहेल भी करना है। मैम ये ऑयल लगाना है, बॉडी मसाज वगैरह करनी है, क्या करना है? इनहेल करना है, आप कॉटन बड में लगाकर वो सूंघते रहे, अपने रुमाल में लेकर सूंघते रहे, या जहाँ सोए हैं वहां कॉटन बड रख दिया है। ओके मैम, ओके। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम, समझ में, थैंक यू मैम। मैम ठीक। एक डाउट है। यस प्लीज रेज योर हैंड्स, फिर हम लेते हैं। ठीक है, श्योर शुभांगी मैम। जी। हाँ हाँ, ये मुझे पूछना था आपसे, जैसे इन जनरल हम लोग डिसीजेस का भी लेते हैं कुछ, अगर नंबर भी रहता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पता नहीं मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज्यादा लो आवाज आ रही है, लेट मी चेक। यस इट वाज ऑन माय एंड, यस सॉरी जी, बोलिए। मेरा ये डाउट था, जैसे हम इन जनरल बोलते हैं कभी भी डिसीज रिलेटेड या कुछ रिकवरी के अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रीन पेन का यूज करते हैं ज्यादा, बट जैसे आपने बोला कि मंत्रा का है। हम इसमें ब्लू का, ऐसा नहीं है ग्रीन। हम जैसे आई एम ऑल्सो इनटू स्विच वर्ड, तो जनरली तो ब्लू इज यूनिवर्सल कलर, हम ग्रोथ के लिए करते हैं ग्रीन कलर का यूज, मनी से रिलेटेड चीजों के लिए ग्रीन कलर, तो वी विल नॉट गो दैट मच इन डिटेल। तो इसमें हम सभी के लिए ब्लू कलर ब्लू, नॉर्मली हम यूज यस, कर सकते व्हाइट हैं। बेस एंड ब्लू से लिखेंगे, ब्लू इज यूनिवर्सल कलर, सब चीज के लिए हो जाएगा। ओके, और ये जितने भी सारे मंत्रास हैं, सपोज जब हम सोप प्रिपेयर करेंगे तो हमें उसको चेंट करना है साथ में? आपको चैन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इज जस्ट यू हैव टू राइट इट ऑन पेपर। ओके, आपको जस्ट ऐसा कि ऐसा देखकर लिखना है। बहुत से लोग पूछते प्रिंट आउट करवा ले, प्रिंट आउट नहीं करवाना है, क्योंकि प्रिंट आउट कराएंगे तो वो आएगा ब्लैक में। यू शुड नॉट यूज ब्लैक कलर, यू हैव टू यूज ब्लू कलर। तो आप लिखिए ही, एक बार की मेहनत है, भले या तो फिर ऐसा करो उसको फोटोकॉपी, वो ब्लू कलर का कार्बन पेपर होता है ना, वैसे करके लिखो, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। एंड इन जनरल ये कितने दिन तक इनको यूज करना है, जितने भी अभी जैसे आपने 2 सोप्स कवर करे? ये मोस्टली 41 to 43 days. ओके, दे कैन सी रिजल्ट विद इन Yes, दिस टाइम? within this days only they will see the result. ओके, आगे बहुत से सोप्स को स्पेसिफाई भी किया है कि कितने कितने दिन यूज करना है और किस किस तरह यूज करना है। ठीक है ठीक है, ओके। जी, नीरा जी। मैम लाइक ये जो मंत्र है सिर्फ लिख करके वी हैव टू यूज इट, नॉट प्रोनाउंस इट? नो नो, देयर इज नो नीड टू प्रोनाउंस, यू अच्छा, जस्ट हैव टू राइट, और हमारे साबुन में आपको रख देना है। अगर प्रोनाउंस ही करना है तो आई विल शेयर बीज मंत्र। हाँ, आई वाज बीज गोइंग टू मंत्र आस्क यू। वो बहुत हाँ। इजी हो जाते हैं, वो नहीं। 108 बार। दैट इज माय एडिशनल एक्सपीरियंस, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बना ही रहे हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उस नक्षत्र का बीज मंत्र 108 बार बोल दो वो साबुन बनाते समय, तो और एनर्जेटिक हो जाता है। तो दिस बीज मंत्र एंड कलर आई विल शेयर। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से ऐसे है कि मैं बोलूंगी ना तो समझने में गलत होगा, तो इट मेक्स नो सेंस। इट वुड बी रियली अप्रिशिएबल अगर आप एक टेबुलर फॉर्मेट में ये सभी सोप्स का, जैसे टाइम ड्यूरेशन भी जो आप बोल रहे हैं ना कि इतने डेज में। ये ऑलरेडी इट इज इन टेबुलर फॉर्म, नाउ यू कैन मेक योर नोट्स, ओके ओके, इट इज एडवाइजेबल टू यू। मैम साइटिका में भी इसको यूज कर सकते हैं ना? नहीं, हमारे पास साइटिका पेन्स के लिए अलग है। ओके। जी मंजू जी। मैम मेरे 1-2 क्वेश्चंस का आंसर तो मुझे मिल ही गया, क्योंकि मंत्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन था मेरा। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक बार मैंने मघा नक्षत्र के 10 सोप बनाए, तो मैंने एक पेपर पे ये मंत्र लिख लिया, ठीक है, 10 सोप बना लिए। सपोज अब मुझे 1 महीने के बाद दोबारा वही सेम 10 सोप बनाने, तो क्या मैं इस मंत्र को लिख के ही रख सकती हूँ और नेक्स्ट टाइम उसे यूज कर लूं? मंत्रा की एनर्जी तो रहेगी, आप उसे कब लिख रहे क्या लिख रहे मैटर नहीं करेगा जी, मतलब डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है मुझे उसे, मैं उसको लिख के अच्छा, रख यू मीन कि आपने ये जो 41 डेज यूज करा ये आप वापस यूज कर लो?
यू नीड यस, टू ये से दैट नो। हम्म जब आप यूज करते करते ना आप देखोगे उसके वर्ड्स गायब होते जाएंगे। तो ये जो हमने मंत्र लिखा है, तो क्या ये पेपर सोप के साथ रखना ये है? साबुन के अंदर जाएगा। मैं आपको जब कल परसों सोप बनाना देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ठीक। जैसा मेरा ये सोप बना है तो इसके हम्म अंदर मेरा मंत्र का पेपर है। ओके ओके, ठीक है मैम, मुझे हम्म। बस इसी में डाउट था। ठीक ठीक, है, तो थैंक यू मैम, उसके थैंक लिए उस मंत्र की एनर्जी आते जाएगी। जी प्रिया जी। हेलो मैम, यस हेलो। मुझे भी ये मंत्र के बारे में ही पूछना था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तब पहला वाला सोप लगभग हो गया था। तो ये मंत्र का ही पेपर पे लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि उसके ऊपर रेडी सोप रख दे, तो वो नहीं नहीं पूछना नहीं, था कितना हम टाइम जब चार्ज करना है, तो परसों अभी समझ बनाएंगे में ना, आया। माय बेड मैं आज इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि होने के बाद भी ना और लोग ज्वाइन होते जाते हैं, इसलिए मैंने या सेकंड डे रखा है प्रैक्टिकल। तो आप ओके ओके। चिंता मत कीजिए, जब हम बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग मैम, जाए। यस। कि मैंने ना ऐप में से आपका एक कोर्स लिया है, मैंने पहले वो देखा था, एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे किस आपका चीज ये का? मिला, बैच फ्लावर का। ओके। मैं काफी दिनों से सर्च कर रही थी, फिर यूट्यूब में आपके ये मिला मुझे ऐप की लिंक वगैरह, या जो भी आप लेते हैं वेबिनार, तो मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐप में से वो लिया है। बस मुझे अभी ये पूछना है कि जब आपकी आगे कोई बैच लाइव में होती है, तो क्या आप मुझे ऐड करोगे, या फिर कोई मैम ये चीज क्वेश्चंस आप प्लीज डाउट होते हैं? प्राची मैम से बात कीजिए। जी मैम, वो आंसर नहीं कर रही, इसलिए पूछना पड़ा। मैम आई कैन नॉट आंसर दिस, आप उन्हीं से बात कीजिए। ओके, तो ओनली कुछ कुछ डाउट भी अगर आते तो हम आपसे पूछ सकते हैं? तो आप उनसे बोलिए क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट, बेटर वी विल टॉक आफ्टर दिस क्लास, आई मीन क्लास के एंड में, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना। ओके ओके, थैंक यू ठीक सो मच। है, आई कैन सी देयर लॉट ऑफ डॉक्टर्स सब अपना प्रीशियस टाइम दे रहे, तो हमारी क्लास एंड होने के बाद आप मुझसे अभी बात कर लीजिए। ठीक है। यस चलिए, तो सबकी क्वेरी सॉल्व है। अभी एक दो सोप और कर लेंगे हम जब परसों सोप बनाएंगे ना आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा मूल नक्षत्र। मूल यानी क्या होता है? रूट। अगर एक हिंदी मीनिंग में हम बताए तो रूट। ये सोप उन लोगों को दिया जाता है जो जॉइंट पेन, लेग पेन, आर्थराइटिस, बेड रिडन है, बिल्कुल दर्द के कारण चल ही नहीं पाते। अभी किसी ने पूछा था साइटिका, उन लोगों को भी ये मूल नक्षत्र का सोप दिया जा सकता है। जिनका रूट चक्रा ब्लॉक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, चक्रा के बारे में पता हो, तो आप मूल नक्षत्र का सोप दे सकते हो। जनरल हेल्थ सोप है। ठीक है। किसी भी तरह का दर्द, और स्पेशली जिनको पैरों का दर्द है, उनके लिए मूल नक्षत्र का सोप बहुत अच्छा रहता है। क्लास में किसी ने पूछा था, आप देखेंगे अपने आप आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आंसर्स मिलते जाएंगे। जिनकी सैटर्न और केतु की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा में पैरों पे आता है, अगर आप लोगों को पता हो तो अगर शनि की दशा चल रही है और आपको पैरों से दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मूल नक्षत्र का सोप दीजिए। जिनकी न्यूमरोलॉजिकल रीड में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में पूरा 7 बहुत बार रिपीट होता है, 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है, तो भी आप उनको मूल नक्षत्र का सोप दे सकते हैं। रिपीटेड 7 नंबर के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये आप कब बनाएंगे? पूर्णिमा को बनाओगे, और किसी भी पक्ष के संडे को यूज करना शुरू करोगे। 2 चीज देख रहे हैं, एक बनाना और एक यूज करना। तो हम इसको बना रहे हैं पूर्णिमा को, और यूज कर रहे हैं कोई भी पक्ष, कोई भी संडे को, यानी एनी संडे यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। इसको आपको यूज करना है 42 डेज के लिए। ठीक है। इसका मंत्र है ओम मातेव पुत्रम पृथ्वी पुरुषमग्नि गुम। आपको जैसे ब्रैकेट में गुम लिखा है ना, एज इट इज लिखना है। इनका मंत्र ही ऐसे ही आता है। स्वयो नाव भारुषा ताम विश्व दैव ऋतुभिः संविधान प्रजापति विश्वकर्मा विमुक्ता। ठीक है। सो बेस 150 ग्राम्स, जिंजर एसेंशियल ऑयल 5 to 7 ड्रॉप्स, सिडार वुड ऑयल 7 ड्रॉप्स, जिनसिंग पाउडर। अब ये जिनसिंग पाउडर ये कोरियन हर्ब है, और अभी अभी में इसके बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स देखे हैं। अगर हम इसकी ऑप्शन में इंडियन हर्ब की बात करें तो हमारी अश्वगंधा सेम काम करती है।
बट जिनसंग थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। इन केस जिनसंग नहीं अवेलेबल हो पा रहा, हालांकि इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसके असर भी वैसे ही आजकल बहुत से लोग या डाइटिशियन मल्टीविटामिन में जिनसिंग पाउडर या जिनसिंग कैप्सूल देते हैं। 400-500 से लेकर फिर वो ना कंपनी वाइज बहुत एक्सपेंसिव होती जाती है, बट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स है। जिनसिंग पाउडर या जिनसिंग की कैप्सूल्स आती है, या तुलसी टी 0.5 टीस्पून देना है। टीस्पून हमें जो हमारा नॉर्मल जो चम्मच रहता है ना, ऐसे पूरा भर के नहीं, एकदम जो खाने वाला बड़ा चम्मच होता है वैसा नहीं, हम कड़वी दवाई लेंगे ना वो वाला चम्मच। गेटिंग माई पॉइंट? सिनेमम दालचीनी पाउडर है 1 पिंच। इसके लिए मैं और बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। ये तो हमारा हो गया साबुन बनाने का तरीका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा पेन्स हैं, जिन लोग जो सफर कर रहे हैं वो जानते हैं चलना भी मुश्किल हो जाता है, बिस्तर से उठना, हर एक्टिविटी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे लोगों को एक आंबा हल्दी आती है, अगर आप लोगों को पता हो, हमारे वैद खजाना है हमारे पास हर्ब्स का। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम इनटू आयुर्वेदा, तो इतनी प्रीशियस, हमें इतनी प्रीशियस हर्ब्स हमारे पास है कि हर चीज का इलाज है। आंबा हल्दी फेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखो कंफ्यूज मत हो, मुझे मालूम है तो मैं बताते जा रही हूँ। आंबा हल्दी अगर फेस पे भी लगाए तो आपकी स्किन के जो पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वो सब जाते हैं। दूध दही किसी भी के साथ मिला के लगा लो। तो आंबा दूध उकालना है, आपको आंबा हल्दी लास्ट में डालना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम चाय पत्ती डालकर दूध उकालते हैं ना, वैसा नहीं। दूध अच्छा गर्म कर लिया जितना पीते हो, और उसके बाद आप डालोगे आंबा हल्दी। एक सेकेंड, हाँ, आंबा हल्दी आप डालोगे 2 पिंच, और रात में सोने से पहले सोना है। ये आपके पैरों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत एक्सट्रीम दर्द है तो 150 ग्राम तिल का तेल, उसमें 15 ड्रॉप सिदारवुड ऑयल, 10 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल, ये सब मिलाकर पैरों की मालिश करना है जितनी बार समझ में आए, ठीक है। अब जिनको एक्सट्रीम प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं जिनसेंग कैप्सूल्स। ये देखो, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जनरली जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को अवॉइड करना बोलते हैं जिनसेंग कैप्सूल। बाकी आजकल डाइटिशियन मोस्टली देते हैं इसके। आप लोग गूगल करके देखना, अमेजिंग इफेक्ट्स है जिनसेंग कैप्सूल के, जिनसेंग ऑयल के, वॉटेवर, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लेना है? जिनको एक्सट्रीम पैरों में दर्द है, बिल्कुल चल नहीं सकते, 10 दिन आपको जिनसेंग कैप्सूल्स लेना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। 10 दिन आपको जिनसेंग कैप्सूल लेना है, मिड मॉर्निंग या इवनिंग, कभी भी पानी से। मिड मॉर्निंग यानी आपका 10-11 बजे हुआ, और इवनिंग 5-6 बजे हुआ। फिर 10 दिन का गैप देना है, और जो वो 10 दिन का गैप रहेगा उसमें आप दोगे वीट जम कैप्सूल, जो एम्प्टी, यानी 10 दिन मैंने जिनसेंग कैप्सूल लिया, फिर मैंने सपोज इवनिंग ले लिया 5 बजे, मेरी चाय के साथ बाद में ले लेती हूँ मैं जिनसेंग कैप्सूल। उसके बाद 10 दिन मैं वीट जम कैप्सूल ले रही हूँ खाली पेट। विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आई होप। सी, सोप का अलग है, दिस इज एडिशनल थिंग। आप लोगों को चाहिए ना एडिशनल, या नहीं चाहिए? चाहिए ना? कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा यार नेकी कर जूते खा, ठीक है। तो सोप हमारा अलग हो गया, दिस इज एडिशनल थिंग जो मुझे लगता है जिससे अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर है सबको जिनसेंग कैप्सूल का कॉन्सेप्ट किस तरह लेना है? 10 दिन लेना है, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग या इवनिंग, और 10 दिन का गैप लेना है जिसमें वीट जंप। ऐसा आपको 3 साइकिल तक करना है, यानी आपके 20 दिन के 3 साइकिल हो जाएंगे। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे, किसी की कुछ क्वेरी तो नहीं है? चलो, एक सोप और कर लेते हैं हम, लॉर्ड वीनस। अब लॉर्ड वीनस के भी हमारे 3 नक्षत्र है, जो है भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। अब ये भरणी नक्षत्र, भरणी जनरली एक हिंदी मीनिंग भी समझो तो अच्छा रहता है। भरणी यानी किसको कहते हैं? जो भरा हुआ है। जनरली ये फीमेल डिनोटिंग है,
हम वैसा नहीं कहेंगे जो कंसीव करी, बट जो जैसे भरी पूरी जो है जिसे कहते हैं, दैट इज नोन एज भरनी। तो जिन लोगों को घर पर अच्छा नहीं लगता, घर से भागते देखते होंगे ना, किसी के या तो स्पाउस या पार्टनर्स होंगे या किसी के बच्चे होंगे जिनको घर आना ही अच्छा नहीं लगता है, कि कोई ना कोई रीजन ढूंढ के घर से भागते रहते हैं। या ऐसे लोग जो लेट गो नहीं कर सकते, मेरी सास ने ये बोला था, मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे बच्चों ने, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे लाइफ में इन रिलेशंस के कारण, इन मेमोरीज के कारण। ठीक है, पुरानी बातें जो भूल नहीं पाते, जिनके 4th हाउस में केतु है। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही एक सोप है भरनी, जिसे आपको पीरियड्स के समय नहीं बनाना। अब ये आप बनाओगे पूर्णिमा पे, और शुक्ल पक्ष के सैटरडे से यूज करना आप शुरू करोगे। हम डिवाइन सोप जो परसों बनाएंगे, आपको पहले 7 दिन डिवाइन सोप यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये यूज करेंगे। डिवाइन सोप का कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं हमें जल्दी हमारी जो नक्षत्रा सोप है इम्पैक्ट करें। तो उसके लिए हमें पहले, अगर 7 दिन हम डिवाइन सोप यूज करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, हमारा ऑरा क्लींस हो जाता है। तो नक्षत्र सोप और ज्यादा अच्छे से और जल्दी हमारे पर काम करना शुरू करता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब ऐसे लोग, जो लोग घर नहीं आना चाहते हैं, घर पे टिकते नहीं है, उनको लेवेंडर का स्प्रे, लेवेंडर जो ऑयल आता है वो हल्का सा पानी में डाल के, या नॉर्मल लेवेंडर स्प्रे भी उनके बिस्तर पर छिटक सकते हैं। या 10 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर ऑयल आप पानी में मिला लीजिए और जहां वो सोते हैं वहां स्प्रे कर दीजिए। तो अपने आप चुंबक जैसे वो घर पर चले आएंगे। देखो ज्यादा मत छिटक देना, नहीं तो लगेगा अरे ये तो जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका मंत्र है ओम यमाय त्वांगी रस्यते पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्म पित्रे। अब बड़े सिंपल, बहुत छोटी सी चीजें हैं। सोप बेस 150 ग्राम्स, बेसिल पाउडर। अब बहुत सी चीजों में आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पाउडर थोड़ा रीजनेबल आता है, ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। तो अगर आप पाउडर यूज कर रहे हो तो हाफ टी स्पून करोगे, ऑयल यूज कर रहे हो तो 7 ड्रॉप्स करोगे। कैमोमाइल पाउडर या ऑयल, जिनका दिमाग ऐसा सेटल नहीं रहता ना, बहुत टेंशन इधर उधर सोचते हैं, विचार चलते रहते हैं, उनके लिए कैमोमाइल पाउडर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग अगर कैमोमाइल टी भी पिए तो शांत रहेंगे। कैमोमाइल पाउडर या ऑयल 7 ड्रॉप्स या हाफ टी स्पून, लेवेंडर ऑयल 10 ड्रॉप्स। ठीक है, लेवेंडर, जिनको नींद नहीं आती, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनके लिए लेवेंडर बहुत अच्छा है। आप ऑयल वॉयल नहीं भी लेना चाहते हो तो रात को सोते टाइम लेवेंडर ऑफ चैंट करते जाओ, जो स्विच वर्ड्स में वो ऑलरेडी जानते होंगे। लेवेंडर ऑफ, अपने आप नींद आना शुरू हो जाएगी। और पढ़ना है या बस करें? बोलो, मैं तो 10-11 बजे तक भी पढ़ा सकती हूँ, आप लोगों का कन्वीनियंस। मैम अगर आपको एक और कुछ करना है तो आप करिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और कर लेंगे। हाँ, एक चलिए और एक और कर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं, है ना? मैम। चलिए, पूर्व फाल्गुनी, ये हम कौन सा प्लेनेट देख रहे हैं? वीनस। वीनस का एक और प्लेनेट है पूर्व फाल्गुनी। एक सेकंड, मैंने इन सबके हिंदी में निकाल के रखे थे आपके लिए। पूर्व फाल्गुनी को ना, मालूम है हिंदी में जब हम देखते हैं ना तो लिटिल फिग ट्री, फिग यानी अंजीर ना, तो अंजीर का थोड़ा सा शेप अगर दिमाग में हो तो ध्यान हो, जो फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट्स रहते थोड़ा सा वैसा रहता है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो सोप है वो सारी फीमेल के रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज में बनाया जाता है, यूज किया जाता है। जिन लोगों को भी बच्चे नहीं हो रहे, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है, लेडीज को पीरियड्स के इश्यू हो रहे, मेनोपॉज बहुत अच्छा है। दिस ऑलरेडी है गिवन टू सो मेनी पीपल। मेनोपॉज से रिलेटेड इश्यू है, पीसीओडी है, चाइल्ड बर्थ के इश्यूज है, उन सब के लिए ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सोप बहुत अच्छा होता है। इसे हम कब बनाएंगे? 7 दिन 21 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 दिन
पूर्णिमा के दिन बनाएंगे और शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से हम यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है। अगर चाइल्ड बर्थ का इश्यू है तो 45 डेज से 90 डेज तक यूज करना है। और इसे कैसे यूज करेंगे हम? पहले जो हम डिवाइन सोप बनाएंगे, जो सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, डिवाइन सोप आई थिंक सबके घर में रहना चाहिए। 7 दिन, उसके बाद 11 डेज कृतिका सोप, हम कृतिका सोप देखेंगे। 11 डेज कृतिका सोप यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम ये पूर्व फाल्गुनी सोप यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखा है जो कंसीविंग का इश्यू है वो बहुत बड़ा भी होता है, तो हमें सोप्स भी उसके अकॉर्डिंगली यूज करनी पड़ती है। नॉर्मल अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड इश्यूज है तो सिंपल पूर्वा फाल्गुनी का सोप आप 21 to 45 डेज तक यूज करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम 15 दिन में भी सॉल्व हो जाती है, स्टिल कंटिन्यू टिल 21 डेज। ठीक है, 21 डेज तो मिनिमम आपको यूज करना ही है। अगर पीरियड्स, शुभांगी जी एक मिनट ये पूरा कर लूं फिर लेती हूँ। पीरियड से रिलेटेड किसी को इश्यू है, डिले है, टाइम से नहीं आते, वॉटेवर, तो जो भी आपकी पीरियड की डेट है उससे 5 दिन पहले यूज करना शुरू करें। इसका मंत्र है ओम भक्तणेत्र भर्ग सत्य राधो भगे माम दिय मुदवाद दन्नः भक प्रजान नाय गोभीरश्वैर भगर भ्रे, बहुत टिपिकल है, गप्रणेत्र भीर नुर्वंतः श्यामः। चैंटिंग करने का काम ही नहीं पड़ता, ये तो नीरा जी ने बोला इसलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ लिखने का है। ठीक है जी शुभांगी जी। जी शुभांगी जी। हाँ जी, ये मुझे डाउट था। जैसे यहाँ हम्म पे लिखा है यूज डिवाइन सोप फॉर 7 डेज, 11 डेज कृतिका सोप प्लस फागुनी सोप। हम्म तो ये क्या हर सर्कमस्टांसेस में इसी तरीके से हमें नहीं मतलब नहीं नहीं, कभी? इट इज ओनली फॉर चाइल्ड बर्थ। जो लोग ओके कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग हार्मोनल प्रॉब्लम है या पीरियड से रिलेटेड है या पीसीओडी है, पीसीओएस है, आप नॉर्मली पूर्वा फाल्गुनी सोप नॉर्मली आप यूज करना शुरू कर सकते हो। बट ओनली एंड ओनली अगर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यू है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों को पहले आप 7 दिन डिवाइन सोप बोलोगे, फिर 11 दिन कृतिका, फिर उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी सोप। आई होप आई एम ओके। क्लियर। हाँ, जैसे अब आपने हार्मोनल इम्बैलेंस और पीरियड रिलेटेड इशू का बोला है कि डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम्म इसका इफेक्ट ज्यादा हो, क्या हम एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि पहले ये लोग डिवाइन सोप 7 डेज यूज करें फॉलोड बाय पूर्वा फाल्गुनी, तो जिससे कि आपकी बॉडी पहले अडेप्ट हो जाएगी, यस क्लींस यस, हो यू जाएगी। कैन डू, यू कैन डू, बट डिपेंड्स। देखिए अभी एकदम से अब मैं एक ही चीज बोलूंगी सोप्स के केस में ना, तो आप चेहरा देख के तिलक निकालना रहता है आपके। अगर इफ यू आर इन दिस प्रोफेशन, आपको आपके क्लाइंट्स को देना है या वॉट एवर, अभी आप किसी को 2 2 3 3 4 4, अरे इतनी इतनी सारी हम तो यूज ही नहीं कर सकते, अगली बार वो आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, हम्म। पर आपको लग रहा नहीं वाकई इम्पैक्ट होगा और दिस क्लाइंट कैन एफर्ट, तो आप बिल्कुल उससे डिवाइन सोप दीजिए। आई विल प्रेफर इनिशियली आप डिवाइन सोप देकर ही शुरू करो तो इट्स वेरी गुड। जी। और जैसे सपोज मेरा ही केस है, आई एम हैविंग एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज ऑफ विच मिडल ऑफ द मंथ में आई गेट लोअर pelvic पेन फॉर 5 days एंड दैट इज सीवियर इन नेचर। आई इट इज ऑल्सो हैव, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओनली। हाँ तो वो मैं कर सकती हूँ, मेरे को यस फाइब्रॉइड्स भी हैं, तो एग्जैक्टली, वो तो दिस उसमें इज भी। वेरी गुड। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन यूज दिस सोप। ओके, तो ये उसके पेन वगैरह में मतलब जो भी कुछ है उसमें ये हेल्पफुल रहेगा, राइट? यस ओके, ठीक है। जैसे ये पीरियड रिलेटेड इशू में तो मेरा मतलब ये कैटेगरी जो मैंने आपको जो 2 अपने प्रॉब्लम्स बताए पर्सनली, ये क्या पीरियड रिलेटेड इशू में आएगा? क्योंकि मेरे को ना पीरियड में पेन नहीं होता है, मेरे केस में मुझे मिडिल ऑफ द मंथ में होता है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो आप तो नॉर्मली अगर पीरियड से रिलेटेड इश्यू नहीं है, वो पीरियड डेट से इधर उधर नहीं हो रही, तो नॉर्मली यू कैन यूज जैसा हमारा इन जनरल यूज करते हैं। ओके, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। यस एंड ये मुझे जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में ही आएगा मेरा केस, तो 21 to 45 डेज तक यूज करना यस, और पहले है। 7 दिन डिवाइन सोप ले लीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है। और जैसे हमारा जैसे पीरियड होता है
तो क्या, क्योंकि ये मंत्रा हम उसमें रख करके दे रहे हैं, तो अगर मैं अपने यूजेज के लिए ही will do. बोलूं। सिर्फ हमें जहाँ बनाना नहीं है, क्योंकि हाँ सी ये इस पर लॉन्ग डिस्कशन हुआ था, बट यू कैन यूज दिस। ओनली थिंग इज, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो डिवाइन सोप है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइन सोप मैंने मेरे घर पे बनाई है, उससे मेरे बच्चे भी नहा लिए, मैं भी नहा ली, सब नहा ली। बट कोई पर्टिकुलर इश्यू के लिए अगर मैं सोप बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल भगवान न करे कभी हो कोर्ट केस कुछ है, तो कोर्ट केस के लिए अगर मेरे ही घर में 3 मेंबर्स कर है, तो तीनों के लिए अलग अलग सोप बनेगा। ऐसा नहीं कि एक जिससे नहा रहा है दूसरा उसी से नहा ले, तीसरा उसी से नहा ले। Got it? बिकॉज एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। डिवाइन सोप फिर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। बट अगर सपोज करिए हाँ कि मेरा कॉन्शियस मुझे पीरियड टाइम में अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आई एम मतलब एक्सट्रीमली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टू, बट मुझे मेरा कॉन्शियस अगर अलाउ नहीं यू कर रहा कैन है। डू वन थिंग, आप एक एट अ टाइम 2 सोप्स बना लो, एक विदाउट मंत्रा बना लो, एक विथ मंत्रा बना लो। एटलीस्ट हर्ब्स और जो अरोमा ऑयल्स है वो तो आपके टच में रहेंगे। ओके, व्हाट डू यू से? यस यस, दिस इज परफेक्ट। व्हाट आई फील ना, हमें इन चीजों में चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, हमें मानने में थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है। इट इज ऑल अबाउट आवर सबकॉन्शियस माइंड्स एंड आवर इंटेंशंस ऑल्सो। अगर चीजें इजी रहेगी तो बड़ा इजीली हम यूज कर सकते हैं। अभी आज मैं इसमें 10 क्लॉज और 10 वो चीजें लगा लूं, तो आप लोगों को यूज करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, है ना। तो इम्पैक्ट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, इसका कुछ भी असर नहीं होगा। यू कैन डू इट लाइक दैट कि आपको अगर आपका सबकॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, मंत्रा मत रखो उतने दिन, आप विदाउट मंत्रा यूज कर लो, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, राशि जी। हेलो मैम। यस। मैम ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो पर्टिकुलर अपनी सोप वर्ड यूज करते हैं, तो क्या उनके लिए क्या हम, जैसे किसी को किसी डॉक्टर ने प्रेफर किया अच्छा होता है एक सोप। सेकंड, मैं ना ये सोप के इंग्रेडिएंट्स बता दूं, उसके बाद हाँ जिन जी। लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, फिर हम आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके मैम। पूर्वा फाल्गुनी सोप में हमें लेना है सोप बेस 150 ग्राम्स, रोज पेटल पाउडर 1 टीस्पून, और अगर रोज ऑयल दोनों में से एक ही चीज लेना है तो 7 ड्रॉप्स, ग्रेप फ्रूट ऑयल 7 ड्रॉप्स और जिरेनियम ऑयल 7 ड्रॉप्स, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं? सबका हो गया है ना? अब आराम से क्वेश्चन पूछिए, किसी को जाना है तो दे कैन लीव। मुझे ऐसा लगता है सब अपने कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आए होंगे, तो क्वेरीज उनकी हो ना हो, हमें क्यों अटका के रखे उन्हें, है ना। जी राशि जी बोलिए। हाँ, ये बोल रही थी मैम कि जैसे कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो कि स्किन उसकी सेंसिटिव होती है उनकी, तो वो अपनी ही सोप वगैरह जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो उनको यूज करते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने बताई, क्या हमने उनको एक बॉटल में डाल के मिक्स करके, वो जो सोप से वो बाथ ले रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाद इनको ले सकते हैं जैसे। यू कैन डू वन थिंग, देखिए जी जैसे बहुत सारे शिया बटर, ये वाले जो सोप्स है ना, सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, जी। तो चलेगा। स्टिल अगर वो लोग नहीं एग्री कर रहे हैं, तो आप ये जो सोप्स है ना, इनको पीस करके आप इनको मेल्ट करके ये हर्ब्स मिलाकर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, उनके ही सोप को मेल्ट करके। उनके ही सोप, आप उनसे पूछ लो भाई कौन सा सोप यूज कर रहे हो आप, या अगर हम्म। सेम जगह है तो आपका ही सोप दे हम्म, दो, उसमें ही आप उसको, जैसा हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, तो आप सोप बेस जी। ये ले लो और आप आपके हर्ब्स ऑयल्स मिला के इन्हें दे दो। और अगर उसमें कुछ की जैसे सैंडलवुड है या किसी के कुछ और भी उसमें फ्रेग्रेंस रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इनसे। फ्रेग्रेंस हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, ऑयल्स हमेशा अच्छे ही और माइल्ड ही होते हैं, एंड आई डोंट हम्म। थिंक हर्ब्स और ऑयल से कितना भी सेंसिटिव नहीं हो आपको मैम, उनके उनके सोप में अगर हो और उसके बाद उनके सोप को ही मेल्ट करके हम अपनी इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन देखिए वगैरह कुछ आई नहीं। विल प्रेफर कि हमारे पास शिया बटर और बहुत सारे एकदम ऑर्गेनिक सोप्स भी होते हैं, तो हम्म। उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो यूज करें तो आप ज्यादा अच्छा है। और जहां तक मेरा ख्याल है, जब इतना सेंसिटिव पर्सन है तो उन्हें जो सोप दिया जी। जाता है ना, उनमें कुछ भी चीजें होती नहीं है, हम्म। ब्लंट सोप ही रहता है।
ठीक है। ठीक है मैम। जी सुनीता जी। हाँ मैम, आप परसों बताओगे ना कैसे सोप मेकिंग आप करोगे? हाँ हाँ, हम पूरा सोप मेकिंग देखेंगे। सपोज हम आपके साथ बनाए तो? अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर इफ यू कैन गिव दैट मच टाइम, आपका उतना अरेंजमेंट है। वी विल नीड बर्नर। ओके। बर्नर, डबल बॉयलर हमें करना है, और तो 2 भगोने चाहिएंगे, सारी चीजें चाहिएगी। तो मैम आपको हम अगर सीख, करके रखे तो मतलब मेल्ट करके रखे तो, मतलब आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं मेल्ट करके रख लेती हूँ। ठीक है, यू कैन डू दैट। आपको थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा है, जल्दी से आपका जम ना जाए। आई विल अच्छा। सजेस्ट आप एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, और क्लास होने के बाद बना लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आफ्टर दैट क्लास यू कैन डिस्कस। या ओके, दैट्स फेयर इनफ। यस एक मैम, बार देख लिए तो अच्छा होगा। राइट राइट मैम, गॉट इट। ठीक है जी रितु जी। मैम जैसे आपने बोला कि कोई सेंसिटिव पर्सन आता है तो हम उसको क्रश करके दे सकते हैं, बट हम तो ऑलरेडी सोप के अंदर मंत्रास डालते हैं ना। सॉरी आई डिडंट गेट यू। मैम आपने जैसे बोला कि हम लोग सोप को क्रश करके उसमें हम इंडिकेट जुस्से वाले डाल के दे सकते हैं, हर्ब्स वगैरह किसी को सेंसिटिव पर्सन, बट हम सोप के अंदर तो मंत्रास डालते हैं, तो वो मंत्रास भी क्रश करेंगे? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे समझे नहीं, आप ऐसे गलत समझे। मेरा कहना ये कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि उनका जो क्लाइंट है उसको यही सोप यूज करना है, डॉक्टर ने यही सोप बोला, इसके अलावा कोई सोप यूज नहीं कर सकता। यस। तो मैं इस सोप को एज अ सोप बेस लूंगी। अभी हम जो भी मेथड करेंगे ना, जो मैं परसों आपको बताऊंगी सोप बनाने की, इसको क्रश करके मेल्ट करके मैं वापस इसका सोप बनाऊंगी। तो मैं बेस अपने ग्लिसरीन ये वो ना लेके, जो मुझे वो पर्सन ने सोप दिया है उसी को सोप बेस लूंगी। समझी रितु जी? ओके ओके। तो हम सेम इसमें मंत्रा, हमारे हर्ब सब जैसे चाह रहे, वापस साबुन तो ये ऐसा ही बनेगा, बट ये हमारे प्रोसेस से बनेगा, हमारी सारी चीजें मिलाने के बाद बनेगा। ओके। ठीक है जी यस। शुभांगी जी। मेजरिंग टूल्स और ये एसेंशियल ऑयल वगैरह के सबके आप लिंक्स देंगे ना, कहाँ से हम हाँ परचेज कर सकते हैं? यस, मैं आपको लिंक्स दूंगी। आप अमेजन पे भी ट्राई कर सकते हैं, आपको रेट जहां जिसके सही लगे हाँ, आपको। एंड इनफैक्ट वेइंग मशीन भी आप सबकी एक बार रेफरेंस के तौर पे आप लिंक। मेरे ख्याल से वेइंग मशीन आई डोंट थिंक नेसेसरी है, क्योंकि मैंने सब में पिंचेस और स्पून से बताया है टू मेक इट इजी, क्योंकि घर पे बनाने के लिए बट एवरीवन डोंट ग्राम्स वांट। का भी जैसे मेंशन किया है, तो एक बार आप रेफरेंस के तौर ठीक पे है दे ओके, दीजिएगा। आई विल गिव वेइंग मशीन का भी, आई विल गिव, और ये हर्ब्स एंड ऑयल्स का तो आई विल गिव। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, तो सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो। उस दिन हम सूप बनाएंगे, प्लीज बी ऑन टाइम, और हम आगे की सूप्स देखेंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you, ma'am.